तो आप तो सौभाग्यशाली है कि आपको किसी आदमी ने इनवाइट किया, लेकिन मुझे किसी आदमी ने इनवाइट नहीं किया था, ये सच्चाई है। सर लोग जानते हैं, सर मेरे साथ रहते थे, श्री योगेश यादव जी, श्री टिकेंद्र सिंह जी और श्री हरिशंकर जी, और मेरा काम एक ही था, इनका खाना बनाना, सर यही था। और खाने बनाने वाले को क्या बोलते हैं? बावर्ची बोलते हैं। तो मैं सर लोगों को बोलता था कि सर मुझे फंक्शन में ले चलो, तो सर लोगों का दिमाग भी कहीं ना कहीं यही बोलता था कि 600 रुपए बावर्ची पे खर्च करेंगे, इससे बढ़िया टीममेट को दे दें, वो बढ़िया है। लेकिन उसके बावजूद बार बार जिद करने के बाद, बार बार मैंने जिद किया कि सर मुझे फंक्शन में ले चलो, मुझे फंक्शन में ले चलो। उसके बावजूद मेरे, अच्छा अभी कहानी किस तरह से गई, लेने के लिए बिल्कुल ले जाने के लिए तैयार नहीं। लास्ट में मेरे पास एक ब्रह्मास्त्र था, मैंने बोला आज के बाद मैं तुम्हारा खाना नहीं बनाऊंगा। चड्डी में बम लगाना पड़ा, मुझे मजबूरी थी, क्या करता। और ऐसा करने के बावजूद इन्होंने सोचा कोई बात नहीं, 600 रुपए में अगर खाना मिलता है बढ़िया तरीके से तो कोई दिक्कत नहीं, 600 खर्च किया ही जा सकता है। सही बात है कि नहीं, ये बताओ आप मुझे। तो ऐसे करके मुझे टिकट दी गई और आगरा के अंदर एक फंक्शन मुझे दिखाया गया। आगरा के फंक्शन में जैसे दोस्तों मैं जाता हूं, इसी तरह का सम्मान, इसी तरह से एक लीडर को रिकॉग्नाइज किया गया था डायमंड के लिए। और उस लीडर को सुनने के बाद, उस लीडर को देखने के बाद मुझे लगा, उसका नाम था, एक डायमंड बने थे जिसका नाम था मिस्टर पवन निगम, मेरे नाम राशि। और उनको सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा, ऐसा कोई खास चीज मुझे नजर नहीं आई थी उस आदमी के अंदर कि उसके अंदर स्पेशल भगवान ने 2 सींग दे दिए और अपने पास है नहीं तो सींग दे दिए वो तो डायमंड बन जाएगा, और जिसके सींग नहीं है वो डायमंड बनेगा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। उनके बैकग्राउंड को मैंने देखा, उनके एजुकेशन को मैंने देखा, मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आया दोस्तों कि वो आदमी जब डायमंड बन सकता है। तो एक ही कसम खाई थी, एक ही मुट्ठी बांधी थी मैंने कि जब सक्सेस सपोर्ट सिस्टम पवन निगम के पास है, सिक्योर लाइफ पवन निगम के पास है, और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम बेटा पवन यादव तुझे मिल चुका है, सिक्योर लाइफ तुझे मिल चुकी है, तो पवन निगम बन सकता है, तो पवन यादव क्यों नहीं बन सकता है। ये डिसीजन, थैंक यू वेरी मच, ये डिसीजन मैंने लिया। और डिसीजन लेने के बाद मुझे लगा कि वास्तव में ये काम बहुत आसान से चलेगा, और अलवर में जाऊंगा, अलवर जाने के बाद मैं लोगों की लाइन लगा दूंगा, ये मुझे कॉन्फिडेंस था। और अलवर आने के बाद मैंने काफी सारे लोगों को प्लान दिखाया, प्लान दिखाना स्टार्ट किया। बहुत सारे लोगों ने मना किया, लेकिन काफी सारे लोग मेरे साथ जुड़े भी। कई लोगों को जो मेरे फेस वैल्यू के थे उनको सिक्योर लाइफ मैंने ज्वाइन करवाया, लेकिन ज्वाइन तो मैंने करीबन 10-15 लोगों को करवा दिया। लेकिन ज्वाइन करवाने के बाद मेरे साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ये थी कि 15 लोग मेरे साथ खड़े हैं, लेकिन एक आदमी काम करने के लिए तैयार नहीं है। ज्वाइन मैंने करवा दिए, लेकिन एक आदमी काम करने के लिए तैयार नहीं है। उसके बावजूद मैं सर के साथ बैठता हूं और सर को मैंने बोला सर ये कारण क्या है, लोग जुड़ने के बावजूद काम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो सर ने मुझे पते की बात बताई, जानना चाहते हैं, ऊपर वालों जानना चाहते हैं। सर ने मुझे बोला कि ट्रेनिंग में क्या तेरा बापू डालेगा उनको। तब मुझे समझ में आया कि यार बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ज्वाइन करवाना कोई बड़ी बात नहीं है, ज्वाइन करवाने के बाद सिस्टम में डालना और उनको डेवलप करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सच बात है कि नहीं, बताओ आप मुझे। तो ज्वाइन करवाने के बाद बात मेरे समझ में आई कि लोग, क्योंकि मुझे ये लगता था, क्योंकि मैं बीएससी का स्टूडेंट था और मार्क्स हमेशा अच्छे आए थे मेरे, होशियार था, इंटेलिजेंट था, मुझे लगता है 2 जोड़ने का ही तो काम है, और 2 के अलावा 10 जोड़ दिया तो चल ही जाएगा। लेकिन 10 जोड़ने के बाद, 15 जोड़ने के बाद जब एक भी आदमी काम नहीं कर रहा, तो जब मेरे बात समझ में आई कि पवन भैया तुझे अगर इस बिजनेस में डायमंड बनना है तो ये सिस्टम है, ये सिस्टम के अंदर अगर तू लोगों को डालेगा तो ये गारंटी है एक ना एक दिन डायमंड जरूर बन जाएगा। और उस दिन के बाद मैंने सिस्टम में लोगों को डालना स्टार्ट किया, जैसा सर ने बोला वैसा मैंने बताना स्टार्ट किया, और वैसे करता गया। और काफी सारे लोगों के नेगेटिव रेस्पॉन्स मेरे सामने आए। बहुत सारे लोगों ने मना किया, बहुत सारे लोगों ने बोला बेवकूफ बनाने का काम है, बहुत सारे लोगों ने बोला ये काम चलता नहीं है। उसके बाद फिर मैं सर से पूछता हूं कि सर ये क्या कारण है, जब इतना बढ़िया काम है तो फिर सारे के सारे लोग क्यों नहीं जुड़ते, क्यों टांग खींचने वाले लोग इस बिजनेस के अंदर ऐसे आते हैं जो टांग खींचते हैं। तो उसके बावजूद मुझे एक बढ़िया कहानी सुनाई, सुनना चाहते हैं। मुझे कहानी सुनाई सर ने कि हिंदुस्तान के अंदर एक गेम ऐसा है जिसके अंदर इंडिया सबसे अव्वल नंबर पे रहता है, जिसका नाम है कबड्डी। पता है क्यों? क्योंकि उसमें टांग पकड़ के खींची जाती है। यस और नो? तो उसके बाद सर ने बोला कि नेगेटिव करने वाले और फोकट के सलाह देने वाले बहुत सारे लोग आएंगे, रायचंद बहुत सारे लोग मिलेंगे, और बगैर बात का ज्ञान देने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, जानना चाहते हैं। एक बार क्या हुआ, एक आदमी ने मिठाई की दुकान खोली, और दुकान खोलने के बाद बाहर एक बोर्ड लगवाया बढ़िया सा, और बोर्ड के ऊपर लिखवा दिया हमारे यहाँ पे ताजी मिठाइयां मिलती हैं। क्या लिखवाया जी? थोड़ा तेज बोलो, दूध पीते हैं? क्या लिखवाया?
हमारे यहाँ पे ताजी मिठाइयाँ मिलती हैं। अब नेगेटिव और फोकट की सलाह देने वाले लोगों की कमी नहीं है। सच बात है कि नहीं, बताओ आप मुझे। उसके बाद अगले दिन एक रायचंद आ जाता है और वो बोलता है हमारे यहाँ का क्या मतलब है, जब नीचे शटर खुला है तो इसका मतलब है हमारे यहाँ। तो बोलता है मैं क्या करूं, तो बोलिए ऑर्डर लगता है हमारे यहाँ को मिटवा दे। उस बेचारे ने हमारे यहाँ को मिटवा दिया। अब क्या लिखा हुआ है, ताजी मिठाइयां मिलती हैं। अगले दिन एक और आ गया रायचंद देने के लिए, राय देने के लिए। बोलो ताजी का क्या मतलब, बासी भी देता है क्या? लोगों को डाउट होता है। तो बोले क्या करूं, बोले इस ताजी को भी मिटवा दे। उसने ताजी को भी मिटवा दिया। अब क्या लिखा हुआ है, मिठाइयां मिलती हैं। अब उसके बावजूद अगले दिन एक और आ जाता है रायचंद राय देने के लिए और बोलता है कि जब कस्टमर आएगा तो ऊपर मिठाइयां लिखा हुआ देखेगा, नीचे शोकेस में देखेगा। बोले नीचे शोकेस में देखेगा, तो बोले ऊपर काहे को लिखवा रखा है? तो बोले क्या करूं, बोले इसको मिटवा। तो उसने बेचारा ने मिठाइयों को भी मिटवा दिया। अब क्या लिखा हुआ है, मिलती हैं। अगले दिन एक और आ गया रायचंद राय देने के लिए, आके बोलता है क्या फोकट में मिलती है क्या? बोलो नहीं, पैसे लेके देता हूं। तो बोलो फिर मिलती काहे को लिखवा रखा है? तो बोले क्या करूं, बोले मिलती को भी मिटवा दे। अब लास्ट में क्या लिखा हुआ है? एक और आ गया रायचंद राय देने के लिए, आके बोलता है शटर खुला है, शोकेस में मिठाई रखी है, तराजू रखी है, तू सीट पे बैठा है, इसका मतलब है। तो बोले क्या करूं, बोले है को भी मिटवा दे। इस तरह से उन सारे रायचंदों ने, राय बहादुरों ने बेचारे कितने बढ़िया साइनिंग बोर्ड को मिटवा दिया। यहां तक भी ठीक था, गनीमत थी। अगले दिन एक और आ गया रायचंद राय देने के लिए, आके बोलता है इतना बढ़िया बोर्ड छपवा लिया, बनवा लिया, तो इस पे लिखवाता क्यों नहीं कि हमारे यहाँ पे ताजी मिठाइयां मिलती हैं। थैंक यू वेरी मच। तो ऐसे लोग मिलते हैं, यस और नो? तो मुझे भी ऐसे लोग मिले, लेकिन उसके बावजूद मैंने एक ही बात सोची कि नहीं कोई बात नहीं, फोकट के सलाहगीर बहुत आएंगे, लेकिन उन आदमियों के सलाह बात मानेंगे। सर ने एक बात और पते की बताई मुझे कि बेटा 2000 वाले की बात मानेगा 2000 जैसा हो जाएगा, 2 लाख वाले की बात मानेगा 2 लाख जैसा हो जाएगा। डिसीजन तुझे लेना है, 2000 वाले की बात मानना है या 2 लाख वाले की बात मानना है। और ऐसे करते करते मैं लगातार चलता गया। हिंदुस्तान में घूमने की बात कर, अचीवमेंट के ऊपर मैं बात करूं, काफी सारे अचीवमेंट इस बिजनेस से लिए। अच्छा मोबाइल लिया, अच्छा लैपटॉप लिया, अच्छा टैब लिया। घूमने की बात करें, सिक्योर लाइफ से पहले घूमने की एक ही जगह होती, जैसे जयपाल सर बता रहे थे, और वो होता है नानी का घर। भाई होता है कि नहीं होता है? क्योंकि फोकट में सब कुछ वही मिलता है। गर्मियों की छुट्टियां पड़ी तो चलो नानी के घर, बड़े दिनों की छुट्टियां पड़ी तो चलो नानी के घर, बीच में 3 दिन की छुट्टियां पड़ी तो चलो नानी के घर। वही हिल स्टेशन है, वही गोवा बीच है, और वही कहीं ना कहीं डेजर्ट है, वही हिल स्टेशन है, सब कुछ वही है। लेकिन इस बिजनेस को मैं बार बार धन्यवाद देना चाहता हूं और सलूट करता हूं सिक्योर लाइफ को, जिसके वजह से हिंदुस्तान में तो मेरे दोस्तों काउंट करना छोड़ दिया, थाईलैंड और दुबई 2 बार विदेश की यात्रा इस बिजनेस ने कराई है। ये है ये बिजनेस।